टेलीविज़न पे कुछ प्रोग्राम देखते हुए अभिलाष अपने घर में बिल्कुल अकेला था। मम्मी पापा बाहर गए थे, इसलिए अभिलाष अपना मनचाहा प्रोग्राम टीवी पर देख रहा था। घड़ी की सुई भी काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी। बाहर का मौसम भी काफ़ी ख़राब था। बारिश काफ़ी ज़ोरों से हो रही थी और चमकते हुए आसमान से अभिलाष अपने घर के अंदर बिल्कुल बेखबर था। इतने में अभिलाष के घर की डोरबेल को कोई बाहर से बार बार बजा रहा था। लगातार डोरबेल की आवाज़ सुनने के बाद अभिलाष सोफे से उठता है और अपने मेन डोर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मेन डोर के होल से बाहर झांकने पर अभिलाष को एक आदमी दिखता है जो कि ब्लैक हुडी पहनकर खड़ा हुआ था। उसका चेहरा हुडी से ढका हुआ था और वो काफ़ी गीला भी नजर आ रहा था। फिर भी वो शख्स उस डोरबेल को लगातार बजाते जा रहा था। अभिलाष इरिटेट होकर अपने मेन डोर को ओपन कर देता है। फिर आगे, अच्छा, तो तेरा ये कहना है कि तू अपने मम्मी पापा से बहस करके अपने घर को छोड़कर यहाँ आ गया है, और वो भी अभी रात के 11 बजे। तो ठीक है यार, मैं तेरी मजबूरी समझ रहा हूँ। तू एक काम कर सकता है, तू मेरे घर में आज रात रुक सकता है, पर फिर कल सुबह होते ही तू अपने घर चला जाना। मैं जानता हूँ कि तेरी माँ सौतेली है और तेरे पापा भी तेरी सौतेली माँ की ही बात मानते हैं, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं यार। तू समझ, तू कल सुबह अपने घर चले जाना, बाकी तू आज रात मेरे ही घर में रुक जा। राहुल, तू आज रात तो मेरे घर के गेस्ट रूम में तो रुक सकता है, पर रात को कोई हंगामा मत करना। इतना कहकर अभिलाष अपने रूम में चला जाता है। वो ब्लैक हुडी वाला शख्स जिसका नाम राहुल था, वो भी उठकर ऊपर के फ्लोर में गेस्ट रूम की ओर बढ़ जाता है। अभिलाष अपने रूम में चैन की नींद सो रहा था। इतने में रात के करीब 3 बजे घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है। अचानक अभिलाष की नींद बाहर गरजने वाले बादलों की आवाज सुनकर खुल जाती है। अभिलाष, अरे शिट यार, ये लाइट को भी अभी रात में ही जाना था। साला ये राहुल पता नहीं कितना मनुष्यत है, इसके आते ही मेरे घर की लाइट भी चली गई। खैर छोड़ो यार, उसको देख के आ जाता हूँ। पता नहीं वो सोया भी होगा या नहीं। फोन के फ्लैशलाइट को ऑन करके अभिलाष ऊपर वाले कमरे के डोर के पास जाकर उस डोर को नॉक करता है। नॉक करने के बाद वो डोर अचानक ही खुल जाता है। अभिलाष उस रूम के अंदर आ जाता है, पर अभिलाष को उस रूम के अंदर राहुल नजर आ ही नहीं रहा था। अभिलाष बार बार राहुल को पुकार रहा था। राहुल, ओए राहुल, अबे कहाँ छुप कर बैठा है? लाइट चली गई तो क्या तेरी फट गई क्या? पर फिर भी राहुल का कोई भी जवाब अभिलाष को नहीं मिल रहा था। इतने में अभिलाष के पीछे से कोई गुजरता है। वो इतने तेजी के साथ गुजरता है कि अभिलाष को वो नजर ही नहीं आता है। तभी जोरों से एक बार फिर बादल गरजता है और उसकी रोशनी रूम के अंदर आ पहुंचती है। अभिलाष जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है तो उसे राहुल रूम के फैन में फांसी लगा हुआ लटका नजर आता है। एकदम से अभिलाष काफी ज्यादा डर जाता है। इस दृश्य को देखने के बावजूद भी अभिलाष अपने मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट को राहुल के चेहरे की ओर मारता है। तभी अचानक राहुल की आंखें खुल जाती है और वो अभिलाष को कहता है, आएगा मेरे साथ। एकदम से मरे हुए इंसान में जान आने की वजह से अभिलाष काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही भागते हुए अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। अभिलाष, हे भगवान, जो मैंने अभी देखा क्या वो सच था? मुझे तो अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ये सब सच है या फिर मैं एक सपने में हूँ? तभी अभिलाष को उसके दोस्त प्रीतम का कॉल आता है। अभिलाष, प्रीतम भाई, तूने सही वक्त मुझे कॉल किया है। वो राहुल है ना? भाई ये सब बातों को छोड़, पर मैं जो तुझे अभी बताऊंगा ना, उन बातों पर तुझे विश्वास ही नहीं होगा। भाई अभिलाष, राहुल मेरे घर में आया था और वो काफ़ी डरा हुआ भी लग रहा था। मैं उससे बार बार कोशिश कर रहा था पूछने के लिए कि तू मेरे घर में क्यों आया है, पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। बस वो यही कह रहा था कि आज रात तू मुझे अपने घर में रहने दे, और मैंने किया भी वैसी। मैंने उसे अपने घर में रहने दिया, पर पता नहीं वो उठकर आधी रात में कहाँ चला गया था। मैं उसे बार बार अलग अलग रूम में ढूंढ रहा था, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो मैंने अपने रूम के बाहर गैलरी में जाके देखा तो वो मुझे नीचे पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं तुरंत ही भागकर नीचे गया तो देखा वो मर चुका था। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर फिर इसके बाद जो हुआ ना, वो तो काफी ज्यादा डरावना था मेरे लिए। मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। उसने अचानक अपनी आंखें खोल लिया और मुझे कहने लगा, चलेगा मेरे साथ? मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं तो भागते भागते अभी रोड पे दौड़ रहा हूँ। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो अभिलाष, सुन रहा है तू मेरी बात? हेलो हेलो। इन सब बातों को सुनकर मानो अभिलाष की जैसे जान ही निकल गई हो। इसके बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा खौफनाक था।
अभिलाष का फोन नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो उसी रूम की ओर बढ़ता है जहां पर राहुल ने सुसाइड किया था। उस रूम में पहुंच जाने के बाद अभिलाष उसी फैन में एक फंदा लगाता है और वो फंदा अपने गले में लटकाकर वहीं पर सुसाइड कर लेता है। और वहीं दूसरी ओर राहुल ये सब नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। उसकी हंसी काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। घने जंगल के बीचों बीच रोड पर भागते हुए प्रीतम बार बार अभिलाष को फ़ोन लगा रहा था, पर उसे क्या पता अभिलाष मर चुका है। तभी अचानक उस सड़क के बीचों बीच कोहरा छा जाता है और भागते भागते न जाने कैसे प्रीतम अपने घर के टेरेस में पहुंच जाता है। प्रीतम को अपने आंखों के आगे राहुल नजर आता है, जो कि प्रीतम को देखकर काफी भयानक तरीके से हंस रहा था। तभी राहुल प्रीतम से ये कहता है, अभिलाष तो मर गया है, अब तेरी बारी, तू भी मरेगा, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर राहुल वहां से धुएं की तरह गायब हो जाता है। तभी अचानक प्रीतम मानो एकदम से राहुल के वश में आ चुका था। फिर न जाने कैसे प्रीतम उस 3 मंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान ले लेता है। इसके बाद राहुल अपनी आंखों से आसमान की ओर देखते हुए काफी खुश नजर आता है। अब आखिर राहुल ने प्रीतम और अभिलाष को जान से क्यों मारा? दरअसल ये बात उसी रात की है जब राहुल ने खुदकुशी कर ली थी। हमेशा मजाक उड़ाते हुए राहुल को अभिलाष और प्रीतम काफी ज्यादा परेशान करते थे। घर में भी राहुल की सौतेली माँ का बर्ताव काफी ज्यादा बेकार था। वो राहुल को काफी ज्यादा परेशान करती थी, कभी कभी उस पर हाथ तक उठा देती थी। इन सब से मुक्ति पाने के लिए राहुल अपने घर के फैन में फांसी लगाकर मर जाता है। और जिस तरीके से राहुल ने अभिलाष और प्रीतम से खुदकुशी करवाई, उसी तरीके से वह अपने माता पिता से भी खुदकुशी करवा लेता है। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।